बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ाल अय्ज़न हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वलौ करिहल मुश्रिकून। वक़ाल अय्ज़न फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम हाजी अजमल साहब, सरगोदा रोड के तमाम ताजरों, शम्स रिसालत के परवानों, जुलूस में शरीक सादात इज़ाम, उलमाए कराम, जुमला बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, मैं कुछ बीमार हूँ, इसलिए मैं आज ज़्यादा ताकत, कुव्वत और आवाज़ के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकूँगा, लेकिन मेरी गुफ्तगू सुननी है, आपने रिकॉर्ड करनी है, बहुत ज़रूरी है। माशाअल्लाह। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने हुजूर को तमाम जानों के लिए रहमत बनाया है। अर्श भी रहमत में शामिल है, आसमान भी, लौह कलम भी, कुर्सी भी, लौह महफूज भी, जिब्रील अमीन भी। हुजूर सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं है, आप अर्श मौला के लिए भी रहमत है। और उसकी तफसीर हुजूर की हदीस है। हज़रत जाबिर ने पूछा, हुजूर सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया? तो फरमाया जाबिर, इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल अशियाए नूर नबीका मिन नूरिही। अल्लाह ने तमाम चीज़ों से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह। फिर आगे जाके फरमाया कि सारी मखलूक तेरे नबी के नूर से पैदा की। सुभान अल्लाह। अब ये माइक्रोफोन मैंने पकड़ा हुआ है, इसके लिए भी हुजूर रहमत है। इसके लिए कैसे रहमत है? हुजूर के नूर से ज़मीन पैदा हुई, ज़मीन से लोहा पैदा हुआ, लोहे से ये माइक्रोफोन बनाया गया। ये भी नबी पाक के नूर से पैदा हुआ है। अर्श मौला भी हुजूर के नूर से पैदा हुआ है, जिब्रील अमीन भी हुजूर के नूर से पैदा हुआ है। तमाम अंबिया की रूहें भी हुजूर के नूर से पैदा हुई हैं। तमाम औलिया के अरवाह भी नबी पाक से पैदा हुई हैं। जन्नत भी नबी पाक से पैदा हुई है। तमाम तारे भी नबी पाक के नूर से पैदा हुए हैं। चाँद और सूरज भी नबी पाक के नूर से पैदा हुए हैं। क्योंकि हर चीज़ को वजूद हुजूर के नूर से मिला है, इसलिए हुजूर तमाम जानों के लिए रहमत है। एक मैं अकीदे का मसला बता दूं, जब हुजूर अव्वलुल खल्क़ हैं तो आप अव्वलुल अंबिया भी हैं। तमाम नबियों में से जिस शख्स को सबसे पहले नबूवत मिली वो हुजूर नबी करीम है। अव्वलुल अंबिया हैं और आखिरुल अंबिया हुजूर इस माने में है कि आपकी तशरीफ़ आवरी सबके बाद हुई, आपकी बेसत सबके बाद में हुई, लिहाजा आप अव्वलुल अंबिया भी हैं, आप आखिरुल अंबिया भी हैं। और ख़त्म नबूवत का माना समझ लें, इसका माना ये है कि हुजूर नबी करीम की बेसत जो है वो तमाम अंबिया के बाद में हुई है और नबूवत मिलने में हुजूर अव्वलुल अंबिया है। आज से 1497 साल पहले, आज से 1497 साल पहले मक्का मुकरमा में इसी तारीख को 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की विरादत हुई। आप मक्का मुकरमा में लिबास बशरियत में आपकी जलवागरी हुई। बड़े बड़े अजीबो गरीब वाक़यात हुए जिनमें अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील,
कि आपने देखा नहीं था कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया, अपना यमन के लश्कर के साथ जिनके पास हाथी थे। हुजूर उस वक़्त अभी विलादत नहीं हुई, अभी 55 दिन बाकी हैं वालदा के पेट में, और अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या आपने देखा नहीं था कि क्या हुआ था? ऐ प्यारे हबीब उस वक़्त आपने देखा नहीं था। यानी हुजूर वालदा के पेट में भी कायनात में होने वाले वाक़यात को देख रहे थे। और बज़ाहिर तो खाना काबा पर हमला था, खाना काबा को गिराना था अबरा यमन ने, लेकिन सब लोग पहाड़ों पर चढ़ गए। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, हुजूर के दादा ने, पहाड़ों पर चढ़ जाओ। वालदा माइदा कमज़ोर थी, बीमार थी। फरमाया मैं तो पहाड़ियों पर नहीं चढ़ सकती, मेरा रब घर में मेरी हिफाजत करेगा और मेरे पेट में जो अजीम बेटा है उनकी भी हिफाजत करेगा। आप अपने घर में ही तशरीफ़ फरमाओ। तो फरमाया अलाम तारा कैफा फाला रब्बो का, आपने देखा नहीं था कि आपके मुहाफ़िज़ ने क्या किया? ये नहीं फरमाया खाना काबा के मुहाफ़िज़ ने, हमला तो खाना काबा पर था, लेकिन हजूर नबी करीम की हिफाजत हो रही थी कि कहीं हुजूर की वालदा माइदा को कोई नुकसान ना पहुँचे, आपकी तौहीन ना हो। फरमाया आपके मुहाफ़िज़ ने क्या किया? अलाम तारा कैफा फाला रब्बो का, आपके मुहाफ़िज़ ने क्या किया? आपके मुहाफ़िज़ ने जब आपकी वालिदा घर में बैठ गई तो फिर खाना काबा जो है वो बितबा उसकी हिफाजत हुई। इसालतन आपकी वालिदा और आपकी हिफाजत हो रही थी और आपने देखा नहीं कि आपके मुहाफ़िज़ ने क्या किया। सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं बेइज्जत हुई हुजूर की, तो फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़। अल्लाह ने फरमाया मेरा तारुफ ये है कि मैंने रसूल भेजा है। मैं तो नज़र नहीं आता, ना मेरी आवाज़ को सुन सकता है, ना मुझे कोई देख सकता है, तो मैं वो हूँ जिसने रसूल भेजा है। मेरे रसूल को देखो, इनके पेशाब में से खुशबुएँ आ रही हैं, इनके पसीने में से खुशबुएँ आ रही हैं, इनके दांतों से नूर निकलता है तो दीवारों के साथ टकराता है, और ये थूकते हैं तो थूक में भी खुशबू है। कपड़े गंदे नहीं होते, कपड़े साफ रहते हैं और कपड़े हमेशा खुशबूदार रहते हैं, चाहे आप 2 महीने सफ़र में हों। इस मेरे रसूल को देखो, जो चांद को इशारा करे तो 2 टुकड़े हो जाएं, डूबे हुए सूरज को इशारा करे तो वापस आ जाए, चाहे तो उंगलियों में से पानी के चश्मे जारी कर दे। मेरा रसूल देखो, मेरा रसूल देखो कितने कितने बड़े मोइज़ात लेकर तुम्हारे पास पहुंचा है। हुवल्लज़ी अरसला रसूला बिल-हुदा, रहनुमाई के साथ। रहनुमाई ऐसी है जिस पर अमल करें तो दुनिया भी संवरती है, आखिरत भी और कब्र भी। और दीन कामिल के साथ आए, ये खुदा जो है ये दीन कामिल है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया। कामिल का माना ये है इसमें अकीदे भी हैं, कामिल का माना है कि इसमें इबादत भी हैं, कामिल का माना है कि इसमें हुकूकुल इबाद भी हैं, कामिल का माना यह है कि इसमें अखलाकियात भी हैं, कामिल का माना यह है कि इसमें साफ़ सुथरी तिजारत भी है, कामिल का माना यह है कि इसमें साफ़ सुथरी सिकाफत भी है, कामिल का माना यह है कि इसमें आला दर्जे की सियासत भी है, कामिल का माना यह है कि इसमें गलबा दीन के लिए और फितना कुफ्र को मिटाने के लिए जिहाद भी है। ये हर एतबार से कामिल है। इस पर अमल करने वालों की दुनिया भी संवरती है, कब्र भी संवरती है, कब्र भी जन्नत बन जाती है, कब्र के अंदर भी रोशनियां हो जाती हैं इस पर अमल करने वाले के लिए, और इसकी आखिरत भी संवर जाती है। इस पर अमल करने वाले को क़यामत के रोज़ अर्श मौला का साया मिलेगा और हौज़े कौसर का पानी मिलेगा और हुज़ूर नबी करीम की शफाअत मिलेगी। इस्लाम
पाकिस्तान और उम्मत मुसलमान के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, मैं उनसे पर्दा हटाना चाहता हूँ। मेरी बातें तवज्जो से सुने। इसको समझने के लिए मैं एक वाक़या बयान करता हूँ। मेरे सेक्रेटरी को पता है, मेरे पास खारियाँ के एक चौधरी शफकत बैबली साहब, जिनकी कोठी है मोरी रोड पर, और वो लंदन में UNO के दफ्तर में मुलाजिम हैं। चौधरी शफकत बैबली साहब मेरे पास आए, कहने लगे हम आपको लेने के लिए हैं, आपको ले जाना है इस्लामाबाद। मैंने कहा क्यों ले जाना? उन्होंने कहा जी सरीना होटल में बहुत बड़ी टीम आई है बरतानिया की, और मैं आपके साथ खत्म नबूवत में काम करता रहा हूँ। सन 99 में खारिया में मैंने बड़ी तारीफ़ की है कि ये शख्स जो है, इसकी पुकार पर सब मुसलमान अमल करते हैं, पूरी दुनिया में इसकी बात का एहतराम होता है। तो मशाइख इज़ाम वजीफ़े लगवा रहे हैं, उसने नाम भी लिए, मैं नाम नहीं लेता, किसी की हौसला शिकनी ना हो। फलां पीर साहब भी फारगपुर कर रहे हैं, फलां भी, और आपको तो इतना मिलेगा, आपकी नस्लों से ख़त्म नहीं होगा। आपको ज़कात लेने की ज़रूरत नहीं है, दर्स के लिए ना खाले मांगने की। इतना पैसा वो अंग्रेज़ आपको देंगे कि आपसे और आपकी औलादों से ख़त्म नहीं होगा। ये चौधरी शफकत बैबली खारियाँ का है, ये बांग्लादेश का नहीं है। कभी मिले तो वो बताएगा आपको। उसके साथ एक खातून भी थी जिसने बाल काले रंग के रंगे हुए थी वो मेम, और वो अंग्रेज़ों की नुमाइंदा थी जो टीम आई हुई थी। मुझे कहने लगे आप आज भी आपका इंतज़ार है, कल भी शाम तक सरीना होटल में आप आएँ, एक फार्म पुर करना है। मैंने कहा फार्म पर क्या लिखना है? उन्होंने कहा ये इस पर लिखना है कि दीन जो है ना इसको कम कर देना है, यानी दीन में सिर्फ इबादत बयान करनी है और अखलाक बयान करना है, अखलाकियात और इबादत बयान करना है बस। बाकी यहूद और नसारा वाली आयतें को नहीं पढ़नी, ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, यहूदियों और ईसाइयों से दोस्ती कायम ना करो, ये आयतें नहीं पढ़नी। ख़त्म नबूवत नहीं बयान करना कि मिर्ज़ाई वाजिबुल कत्ल है, गुस्ताख़ रसूल वाजिबुल कत्ल है, ये नहीं बयान करना। हिंदुओं के बारे में नहीं ये बयान करना कि ये बातिल मज़हब है। सिखों के बारे में सब इंसान है, सबका एहतराम करना है, ये लिख के देना है। सारे इंसान है, सबका एहतराम करना है। उस शफकत बैबली ने मुझे कहा जी बड़े बड़े मशाइख उस पर दस्तखत करके पैसे ले रहे हैं, बड़े बड़े लोगों ने, हमारे बहुत बड़े बड़े लोगों ने उस पर फार्म पुर कर दिया है, और आप भी चलें, आपको सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। मैंने कहा मैं इस पर मुतर करता हूँ, आपकी पेशकश पर मुतर करता हूँ, पेशाब करता हूँ इस पर। अच्छा मैं तो अफजल कादरी हूँ। ये लड़का आ गया है जी, शेर इस्लाम आए। ये शेर इस्लाम को मैंने कहा कि वो कौन सा मेट्रो है, क्या है मेट्रो सिटी में ना एक आतिफ है, गुलकार है और कंजर है, नचाता है लड़कियों को। उसको उन्होंने बुलाया, 50 लाख रुपए उससे तय हुआ। मेट्रो सिटी में होना था प्रोग्राम। इनको मैंने डी साहब के पास भेजा, इनकी मीटिंग हुई AC साहब से। AC गुजरात बहुत अच्छा आदमी है, DC भी अच्छा है। तो इन्होंने कहा हमने नहीं होने देनी, हम GT रोड बंद कर देंगे। खड़े होकर मुँह तो बखा लो कर ऐबे को शेर इस्लाम ने आख्या असां GT रोड बंद कर देनी है। जे मेट्रो वाला ने कंजर नचाए ना उत्थे, असी कर देनी GT रोड बंद। ऐ बंदा जे का छोटा जिहा बंदा है, बड़ा बड़ा DC साहब ने मैं खराजे तहसीन पेश करना। DC साहब ने कहा मेट्रो वाले वो काम नहीं हो सकता, पीछे पीर अफसर ले दे मुड़े दे, नहीं हो देना। हाँ जी, अबरार लगता शो भी उन्होंने पता सी ढकिया सी, फौजी मेले भी जदों मैं जवान होता सा। हूँ तो मैं बीमार पै गया ना, ते अज ही अजमल ते अख्तर मेरे पिछे होंदे सन। अज ही साहब दूसरे की ना सी, मोहम्मद दीन साहब भी, अख्तर साहब तो मैं पहले ना लिया। अज अख्तर साहब ते अजमल साहब पिछे नाल हुजूर दे वालदा माइदा दी तहरीक होवे कब्र दी ते नाल गड्डियां फराहम कर मनु जी। अच्छा
ए शेर ने ना ही मैं शेर इस्लाम रख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सुनो शेर इस्लाम की गल सुनो। मैट्रो वाले टेलीफोन किया, कमर्शियल प्लाट भी है ने, रिहायशी भी है ने, कनाल कनाल दे भी है ने, 10 मरले दे भी है ने, 5 मरले दे भी है ने, कमर्शियल भी है ने। आके जिस प्लाट के हथ रखनी रख लै तो सानू कर लैन दे जी। इन्हें भी आख्या मैं मूतर करना। ए तो कोई रिकॉर्डिंग मौजूद है, असा रिकॉर्ड की है, एवं ज़बानी कलामी गल नहीं। उन्हें आख्या मैट्रो आके लै लो, इन्हें आख्या नहीं ये नहीं हो सकता। वो वजह कि मेरी तरबीयत सी। चलो हूँ बेशक टुर चलो, अगू भी नहीं होने देना। सुन लो जब तक मैं जीवना ना फांसी का प्रोग्राम मैं को नहीं होने देना। मेरी लाश तो गुजर के होना चाहिए। कोई फांसी का प्रोग्राम पब्लिक मकामात खुले मकामात नहीं हो सकता। कोई अफसर नहीं करा सकता, तो कोई बड़े तो बड़ा गुंडा भी नहीं करा सकता। हाँ नहीं होने देना इंशाअल्लाह ताला। साड़ियाँ लाशा तो होगा। ये भी गल सुन लो, एजेंसियाँ सुन लो। आज एजेंसियाँ जरा मेरे करीब आ जाओ, मैं पैगाम भी चाड़ना जरा। अच्छा, वो चौधरी शफकत बैबली ने जो पेशकश की थी वो ये थी कि दीन को कम कर दें, दीन को कम करना है, दीन को सिर्फ अखलाकियात और इबादत। ये मुश्तरकात है ना मज़ाहिब में। हिंदू कहते हैं सच बोलो, यहूदी कहते हैं सच बोलो, इस्लाम कहते हैं सच बोलो। ये मुश्तरकात, इनकी उनको कोई तकलीफ़ नहीं है अखलाकियात की, ना उनको इबादत की तकलीफ़ है। वो कहते हैं इबादत हमारे भी जोगी करते हैं हिंदुओं के, और इबादत हमारे भी पादरी करते हैं, मुसलमान भी अपनी मस्जिदों में करें, हमें क्या इतराज़ है, हमें क्या तकलीफ़ है। उनको तकलीफ़ तब होती है जब आप कहते हैं कि जिहाद करो, फ़लस्तीन का, कश्मीर का जिहाद करो, इंडिया में जिहाद करो, तब उनको तकलीफ़ होती है। तो इसलिए जो उनसे पैसा लेते हैं वो जिहाद नहीं बयान करते। जो जिहाद ना बयान करे समझो वो उनसे पैसा लेता है। मैं किसी का नाम नहीं लेता। जो मौलवी पीर जिहाद फ़लस्तीन ना बयान करे समझो वो उनसे पैसा लेता है। जो मौलवी पीर उनसे जिहाद कश्मीर ना बयान करे वो समझो उनसे पैसा लेता है, चाहे हमारा कोई बंदा हो। अहले सुन्नत वल जमात का मैं बिल्कुल खोल कर कह रहा हूँ, जो भी जिहाद इंडिया बयान ना करे। अब इंडिया में क्या हो रहा है सुनो, आपको पता ही कोई नहीं इंडिया में क्या हो रहा है। ये जो RSS तंजीम है 1925 में बनी थी, अब वो पूरे बुलूग में पहुंच गई है, पूरी ताकत में। ये मोदी उसी तंजीम का आदमी है। ये जो तंजीम है BJP जिसका ये मोदी सरबराह है, ये उसी से निकली है, MSS से। MSS वालों का ये एजेंडा है कि तमाम मुसलमान हिंदू हो जाएं। जो 20 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, 24 करोड़, यहाँ तो 22 करोड़ है ना, इंडिया के अंदर 24 करोड़ हैं। तो बड़े दुख की बात है। मुझे आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहा है। अंग्रेज़ ने मुसलमानों से छीना था, पूरे इंडिया में मुसलमानों की हुकूमत थी। जब जाने लगे हमारे लोगों ने कहा जब हमें थोड़ा सा दे दो, इतना ही काफ़ी है, बाकी सारे हिंदुओं को दे दो। हाँ जी, तो सारे हिंदुओं को दे गए। हमने थोड़ा सा मांगा, हमें थोड़ा सा मिल गया। अच्छा, मांगना सारा चाहिए था, हमें कहना चाहिए था हमसे लिया था हमें दो, हमसे छीना था। अंग्रेज़ों तुमने हमसे छीना था। जब दफ़ा हो रहे हो तो मुसलमानों के हाथ में दो जिनसे लिया था। लेकिन उस वक़्त ये हो गया काम। बहरहाल वो RSS जो है ना, उनका एजेंडे में दो बातें हैं। सब मुसलमान हिंदू हो जाएं, जो हिंदू नहीं होगा उसको कत्ल कर दिया जाए, दूसरा एजेंडे की शिकायत। अब वो जो 5 सूबे जिनमें वो तंजीम ज़्यादा ताकतवर है, उनके वज़ीर आला भी हैं उसी तंजीम के, वहाँ पर मस्जिदों पर लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं। तो वहाँ पर गाय की कुर्बानी पर मुकम्मल पाबंदी है, वहाँ पर पर्दे पर पाबंदी है, और वहाँ पर मुसलमानों को धमकी दी जाती है तुम्हारी बेटी उठा लेंगे, बहन उठा लेंगे। और मुसलमान हिंदू मज़हब कबूल कर रहे हैं। तकरीबन 10 लाख मुसलमान हिंदू हो चुके हैं।
कितने? 10 लाख। और वो हिंदुओं के मंदिरों में जाके पूजा पाठ करते हैं। उन्होंने अपने नाम बदल लिए हैं, उनके अपने बेटों के, अपनी औलादों के नाम बदल लिए हैं, और वो कहते हैं पूरे इंडिया में हमने करना है। हाँ, जिन सूबों में मुसलमान ताकत में हैं, ज़्यादा हैं, वहाँ पर वो भी छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं कर रहे, लेकिन जिन सूबों में वहाँ के अब बीजेपी के वज़ीर आला हैं और RSS जो है वो गुंडे जो हैं उनका जोर है, वहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ मुसलमानों को डरा धमका कर, धमकियाँ देकर वो हिंदू कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ इन हालात में जिहाद फ़र्ज हो चुका है। इन हालात में आलम इस्लाम पर जिहाद फ़र्ज हो चुका है। फ़लस्तीन पर भी इसराइल का कब्ज़ा हो चुका है और वहाँ पर उन्होंने दारुल हुकूमत भी अब इसराइल के इलाकों से निकाल कर शहर अल-कुद्स में कायम कर दिया है और मुसलमानों को आज रोज़ वो कत्ल गारत करते हैं। और कश्मीर में तो इमरान खान साहब जब ट्रंप के पास गए तो आपको मैं याद दिलाता हूँ, इमरान खान साहब, अब ये बात इमरान खान साहब को भी शायद भूल गई है, उनके मुखालफों को भी भूल गई है, मैं आपको याद दिलाता हूँ। जब इमरान खान साहब ट्रंप के पास गए तो इन्होंने हर मुलाकात में कहा कि ट्रंप साहब आप मुनसिफी करें हमारी और हिंदुस्तान के दरमियान, मुनसिफी करें, आप मुनसिफी करें। तो उसने कहा जी मैं करूँगा, सिर्फ इंडिया कुछ थोड़ा सा कर रहा है, पर मैं मोदी से बात करता हूँ। अभी इमरान खान साहब दौरा करके वापस आए तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने इजलास बुलाया। इजलास बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद कश्मीर मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान है और कश्मीरी लोगों को ज़मीन भी बेच सकते हैं। पहले कश्मीरी लोग ज़मीन नहीं बेच सकते थे किसी गैर कश्मीरी को, बाहर से कोई हिंदू सिख जाए तो उसको ज़मीन नहीं बेच सकते थे। अब उन्होंने कानून बनाया कि कश्मीरी ज़मीन बेच सकते हैं, यहाँ पर हिंदू भी ज़मीन खरीद सकते हैं। अब कश्मीर की अलहदा हैसियत ख़त्म है। अब ये इसका उस वक़्त से बेचारे कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों को शहीद किया गया है और सैकड़ों बेटियों की इस्मतें लूटी गई हैं। तो ये मुनसिफी के इख्तियारात इमरान खान साहब ने दिए। इमरान खान साहब भी ज़िंदा है, मैं भी ज़िंदा हूँ, कहे आके किसी जलसे में मैंने नहीं दिए थे। इमरान खान ने कहा कि मैं ट्रंप साहब आपको इख्तियार देता हूँ, आप मुनसिफी करें, जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। उसने अंदर ही अंदर फैसला कर दिया। तो बात सिर्फ इमरान खान की नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी बड़ी दोस्ती है। जब मोदी अभी तक इस्लामाबाद में नहीं आया, इनकी 2 तरीके का जब निकाह हुआ तो मोदी बगैर वीज़े के वहाँ पर आया लाहौर में और इनकी शादी में शामिल हुआ। तो दोनों तरफ ही गलतियाँ हैं, मैं तो किसी के साथ भी नहीं हूँ। मियाँ नवाज शरीफ ने अजानें बंद कराई, कैसे? आपका हफ्ज़ा बड़ा कमज़ोर है, एक स्पीकर लगेगा बाकी सारे उतार दो, एक स्पीकर बाकी सारे स्पीकर बंद, जो करेगा उस पर पर्चा होगा। ये मियाँ नवाज शरीफ ने कानून बनाया, शहबाज शरीफ ने। तो जो लोग मस्जिदों में अजान ही बंद करा दें कि एक तरफ अजान होगी 3 तरफ नहीं होगी, वो मुसलमानों के नुमाइंदे हैं या किसके नुमाइंदे हैं? आप बताओ। तो ये ना कहना कि ये मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मिला हुआ है। मैं तो इंसाफ की बात कर रहा हूँ। आगे आप इमरान खान की बात सुनो। इमरान खान ने इम्तनाए कादियानी तशद्दुद को कानून बनाया। इमरान खान ने, उसमें यह है कि बेटी रात को लेट आती है, दोस्त को लेकर फिरती है, उसके साथ घूमती है बेटी, तो बाप उसको मना नहीं कर सकता। अगर मना करेगा तो उसकी सज़ा 7 साल से लेकर 14 साल तक होगी। ये इम्तनाए कादियानी तशद्दुद कानून है। अगर शोहर बीवी के सामने ऊंचा बोलेगा तो उस पर पर्चा होगा, 7 साल कैद होगी उसकी। हाँ जी, आपको पता ही कोई नहीं किसी चीज़ का। आपको सिर्फ इतना पता है बिजली महंगी हो गई है, आपको सिर्फ इतना ही पता है रोटी महंगी हो गई है, आपको इतना ही पता है मिठाई महंगी हो गई है।
आपको इतना ही पता है कि बच्चों की फीसें ज़्यादा हो गई हैं, आपको पता नहीं इस्लाम के साथ क्या हो रहा है, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इनमें से कोई भी मुखलिस नहीं है। बिल्कुल मैं इंसाफ की बात कह रहा हूँ। ये सारे सियासतदान जो हैं ये यहूद व नसारा के सहूलतकार हैं। ये जितने भी हैं ये यहूद व नसारा के सहूलतकार हैं। आगे सुनो, अल्लाह ताला ने जिहाद का हुक्म दिया है कुरान में कि नहीं? इल्ला तुकातिलू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा। अगर तुम किताल नहीं करोगे तो तुम्हें अल्लाह ताला अज़ाब अलीम में मुब्तला कर देगा। अज़ाब अलीम में तो मुब्तला कर दिया अल्लाह ताला ने हमें। सब कुछ होते हुए हमारे समंदरों पर नसारा का कब्ज़ा है, अमेरिका, बरतानिया का, फ्रांस का। उनके बेड़े खड़े हैं, वो जवाहर निकालते हैं, वो मोती निकालते हैं, वो ऑयल निकालते हैं, वो गैस निकालते हैं। हमारे तमाम समंदरों पर उनका कब्ज़ा है। अरब ममालिक पर उनका कब्ज़ा है। ये उनके एजेंट बैठे हुए हैं सारे अरब ममालिक पर। वो जितना चाहते हैं ऑयल निकाल के ले जाते हैं, जितना चाहते हैं तेल निकाल कर ले जाते हैं। और तमाम अरब ममालिक का पैसा तेल का अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, दीगर ममालिक के बैंकों में है। वो जितना चाहते हैं निकलवा लेते हैं और जो इनको हुक्म होता है उस पर अमल होते हैं। मैं आपके सामने आज एक राज इफ्शा करने वाला हूँ। IMF में सबसे ज़्यादा पैसा जो अरब इमारात का है और सऊदी अरब का, अरब ममालिक का, ये जो कर्जा देते हैं पाकिस्तान को, और ये सूद पर कर्जा देते हैं। IMF पाकिस्तान को सूद पर कर्जा देती है और सूद के बारे में हुजूर नबी करीम का फरमान है कि सूद जो है ना इसके दर्जे हैं। सूद के 70 दर्जे हैं। सबसे छोटे वाला दर्जा जो है ना उसका गुनाह माँ के साथ जिना करने के बराबर है। छोटे से छोटा सूद जो है ना माँ के साथ जिना करने के बराबर है। हदीस नबी है। ये सारे सूद लेते हैं पाकिस्तान से। IMF में इन सब का पैसा मौजूद है। मुझे कोई आदमी बताए इनका पैसा नहीं है। कोई आदमी दावा करे मैं साबित करूंगा। सऊदी अरब का पैसा है, इसमें अरब इमारात का पैसा है, इसमें कतर का पैसा है, इसमें बहरैन का पैसा है। मैं इस्लामी ममालिक का नाम ले रहा हूँ। आगे फिर यूरोपियन यूनियन का भी पैसा है, यूरोपीय मुल्कों का भी, अमेरिका का भी है। ये सब पाकिस्तान से सूद ले रहे हैं। और हुजूर नबी करीम का फरमान है, लान अल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व शाहिदहु व कादिबहु। अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर जो सूद खाता है और जो सूद खिलाता है और जो सूद का हिसाब किताब लिखता है और जो सूद पर गवाह बनता है। इन सब पर अल्लाह ताला की लानत है। तो जो मुल्क के मसाइल हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें ये साजिश चल रही है कि दीन को कम कर दिया जाए। इस पर हमारे बहुत से उलमा, मशाइख, बड़ी बड़ी तंजीमें, इस पर उनका एग्रीमेंट हो चुका है। एग्रीमेंट हो चुका है कि हम दीन को कम कर देंगे। ना तो ये बयान करेंगे कि मिर्ज़ाई की वाजिबुल कत्ल है, बस इतना ही कहेंगे मिर्ज़ा काफिर है, उससे आगे नहीं चलेंगे। ये नहीं कहेंगे मिर्ज़ाई वाजिबुल कत्ल है। मुझे बताओ किसी इस्लामी रियासत ने मुनकिरीन ख़त्म नबूवत को पाला हो, पंप किया हो, उनको पनप और उस उम्मत को ज़िंदा रखा हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर इमाम हसन तक, फिर हज़रत अमीर माविया से लेकर ये जो बादशाह हुआ इंडिया का आखिरी, क्या नाम था उसका, बहादुर शाह ज़फ़र तक, किसी बादशाह ने नबूवत के दावेदार को ज़िंदा छोड़ा हो। मुझे एक मिसाल दो अगर आपके पास है तो। किसी बादशाह ने कोई गुनाहगार से गुनाहगार बादशाह हो इस्लामी, ये पाकिस्तान में पाले गए हैं मर्ज़े, ये पाकिस्तान में पाले गए हैं। क्या में पाकिस्तान के फ़ौरन बाद रब्बा की स्टेट कायम की गई है कादियानियों की। कादियानियों से महकमों को भरा गया है। अब मैं आपसे क्या बात करूं, नवाज शरीफ के इर्द गिर्द भी कादियानी है, जरदारी के इर्द गिर्द भी कादियानी है, इमरान खान के इर्द गिर्द भी कादियानी है। यही हमारे बड़े सियासतदान हैं। अगर कोई इनकार करे तो मैं गिन गिन के बता देता हूँ कि जरदारी के इर्द गिर्द कौन कौन है,
इमरान खान के इर्द गिर्द कौन है, नवाज शरीफ के इर्द गिर्द कौन है। ये मरज़इयों को रब समझते हैं हमारे सियासतदान। ये कहते हैं कि यूएनओ पर इनका कब्ज़ा है, पूरी दुनिया के जो फॉरेन बड़े बड़े ममालिक हैं उन पर इनका कब्ज़ा है, इनको अपनी पार्टी में शामिल करो, तब हमें बाहर इज़्ज़त मिलेगी, तब हमें भारी मिलेगी इक़्तिदार में। अब सब ने मरज़इयों को अपने इर्द गिर्द बिठाया हुआ है, तो फिर ख़त्म नबूवत का काम किससे होगा? ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का किस तरह झंडा जो है वो पाकिस्तान में बुलंद होगा? एक तरफ दीन को कम किया जा रहा है, मजहबी जमातों में बंदी है, जिहाद नहीं बयान करना, जिहाद फ़लस्तीन नहीं बयान करना, मजहबी जमातों में बंदी है। हुक्मरान तो उनके सहूलतकार बन चुके हैं, एजेंट बन चुके हैं। चंद छोड़कर 2000 छोड़कर पूरी दुनिया के जो हमारे हुक्मरान हैं वो यहूद व नसारा के सहूलतकार बन चुके हैं, एजेंट बन चुके हैं। और वो उन्होंने यूएनओ में लिखा हुआ है कि हम जिहाद नहीं करेंगे। ये 57 मुल्कों ने लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सऊदी अरब, पाकिस्तान समेत, ईरान समेत, ये बड़े बड़े कहते हैं हमारा मज़ार है दीन के, इन सब ने यूएनओ में लिखा हुआ है कि हम किसी मुल्क पर चढ़ाई नहीं करेंगे, और चढ़ाई को ही जिहाद कहते हैं। और जिहाद किसी और चीज़ का नाम नहीं है। जो हुजूर ने चढ़ाई की थी खैबर पर, और फतेह मक्का के लिए मक्का शरीफ पर, और जो ग़ज़वा हुनैन हुआ था और ताइफ हुआ था, ये सब चढ़ाई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने चढ़ाई की थी इराक़ पर, ईरान पर। उमर फ़ारूक ने ईरान फ़तह किया था, दारुल खिलाफा। उधर हज़रत उमर फ़ारूक ने मिस्र फ़तह किया था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने शाम फ़तह किया था। ये सारी चढ़ाइयाँ थी जो हुज़ूर नबी करीम ने और सहाबा ने की। इन्होंने लिख दिया हुआ है कि हम किसी दूसरे मुल्क पर चढ़ाई नहीं करेंगे। अब कैसे कश्मीर जो है आपका आज़ाद होगा? इन लोगों के होते हुए तो नहीं हो सकता। ये तो कोई गाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी का कोई गुलाम आएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी गौस पाक का गुलाम था, याद रखो। आजकल कहते हैं हमारा क्या काम, पीर कहते हैं हमारा क्या काम, हम जिहाद की बात करें। हम तो पुरअमन हैं जी, हम तो अमन की बात करेंगे। अमन की बात वो करता है जो बेगैरत हो। सुन लो, एक हमारे शाह साहब थे हफ्जाबाद के, वो कहते थे कि घर लड़कियों से भरा हुआ हो, बेटियों से, तो वहाँ पर लड़के आते हों तो बाबा जी कहें जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हम पुरअमन लोग हैं, आप हमारे घर में आ सकते हैं। जो घर के पापा जी हैं वो कहें जी नहीं 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 नहीं, नहीं हम पुरअमन लोग हैं जी, हम किससे लड़ाई नहीं करते, हमारे घर में सब लड़के लुंडे आ सकते हैं। हाँ जी, सारे गुंडे आ सकते हैं, सारे बदकार मुंडे हमारे घर में आ सकते हैं। तो शाह जी फिर कहते थे बताओ वो बाबा पुरअमन है या बेगैरत है? आप बताएं। तो फिर फरमाते थे दीन पर हमला हो जाए और पीर साहब कह दिया हम पुरअमन है। हाँ जी, एक आलिम दीन के नहीं जी हम तो पुरअमन है जी, दीन पर हमला हो रहा है। तो वो फरमाते थे वो पुरअमन नहीं है, वो बेगैरत है। हुजूर नबी करीम से बड़ा कौन गैरत वाला है? और आपने मदीना शरीफ के अंदर पहला साल तो जंग कोई नहीं हुई, बाकी 9 साल बच गए। 9 साल में 81 जंगें लड़ी। कितनी? 81 जंगें हुजूर ने लड़ी, जिनमें 27 में आप खुद शामिल हुए गज़वात में, और बाकी जो चुमन थे 54 उनमें हुजूर के सहाबा कमांड करते थे। तो हुजूर नबी करीम ने जिहाद किया और फरमाया अल जिहाद खुलुकी। ये जो फरमाया इन्ना का ला खुलुक नसीम, आप खुल्के अजीम के मालिक हैं। आप फरमाते हैं वो मेरा खुलक ये है कि मैं जिहाद करता हूँ और मैं इस्लाम को गालिब रखता हूँ। अल जिहाद खुलुकी वल इल्मु सलाही, इल्म मेरा असलहा है और जिहाद मेरे अखलाक हैं। वकुर्रतु ऐनी फी सलात, और मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। ये हुजूर का खुतबा है, ये हुजूर के इरशादात हैं। आपके खुलक से आपको आपने छोड़ दिया, लिख दिया, यूएनओ में लिख दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, उलमा से पूछता हूँ, मिर्ज़ा को हम इसलिए भी काफिर कहते हैं, कादियान को उसने नबूवत का दावा किया, और फिर इसलिए भी काफिर कहता हूँ उसने कहा
छोड़ दो जिहाद का अब दोस्तों ख्याल, अब दीन के लिए हराम है जंगों के ताल। उसने कहा अब जिहाद ख़त्म, दीन के लिए लड़ाई ख़त्म। तो उसको इस वजह से काफिर कहते हैं कि उसने जिहाद का इनकार किया। तो जिन हुक्मरानों ने लिख दिया हुआ है यूएनओ में कि हमारा मुल्क किसी मुल्क पर चढ़ाई नहीं करेगा, हम सिर्फ मुल्क के अंदर की हिफाजत करेंगे और हम दूसरी मुल्क पर हम हमला नहीं करेंगे, यानी जिहाद नहीं करेंगे, तो बताओ वो मिर्ज़ा कादियान के हुक्म में आते हैं कि नहीं आते? 100% आते हैं। ये जितनी जलालत हो रही है, हज़रत उमर ने फरमाया ला यादाउ कौमुल जिहाद इल्ला खज़लहुमुल्लाह, जब मुसलमान कौम जिहाद छोड़ देगी तो अल्लाह उनको जलील कर देगा। आप जलील नहीं हो रहे तो यार क्या है। 1.5 अरब से हमारी तादाद बढ़ चुकी है। चलो चौथा हिस्सा, तीसरा नहीं तो चौथा हिस्सा तो है आबादी का। हमारी अल-ममलकतुल अरबिय्यतुल मुहम्मदिया को, अरब शरीफ को, हुजूर के अरब शरीफ को सऊदी अरब बना दिया गया है। ये आले सऊद कौन है? ये अंग्रेज़ के एजेंट हैं। इनको अंग्रेज़ ने पैदा किया था। ये अंग्रेज़ के एजेंट हैं। हुजूर का नाम काट के अल-ममलकतुल अरबिय्यतुल मुहम्मदिया, अल-ममलकतुल अरबिय्यतुल मुहम्मदिया, मोहम्मदिया का लफ्ज़ करके सऊदिया लिख दिया गया है। ये सऊदिया हुकूमत है, सऊदिया है। मैंने तो कभी सऊदिया नहीं कहा, गलती से कह दूँ। मैं तो कहता हूँ अरब शरीफ। अरब शरीफ चल रहे हैं जी, उम्रा करने वाले अरब शरीफ चल रहे हैं। जिसको हुजूर ने, सहाबा ने और मुसलमानों का अल-ममलकतुल अरबिय्यतुल मुहम्मदिया, ये अरबी ममलकत है और मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने इस इलाक़ों को फतह किया। इसको किसी सऊदी ने फतह नहीं किया, इन्होंने तो छीना मुसलमानों से। हुजूर ने फतह किया। 9 साल की मुद्दत में हुजूर ने पहले दिफाई जंगें लड़ी, फिर हुजूर ने अटैक किए। खैबर पर अटैक हुआ, मक्का शरीफ पर अटैक हुआ, नजदी कबाइल पर अटैक किया, हवाज़िन पर अटैक किया, ताइफ पर अटैक किया। आपने 9 साल की मुद्दत के अंदर पूरा जज़ीरतुल अरब फतह कर लिया। यमन के लोग खुद मुसलमान होके आगे, यमनी खुद मुसलमान होके आगे, और बहरैन के लोग खुद मुसलमान होके आगे, खुद ही आगे हुजूर के पास। और ये जो ताइफ के लोग थे, ये भी खुद मुसलमान होकर आकर हुजूर नबी करीम के पास आगे। फिर हुजूर नबी करीम ने तबूक तक आप तशरीफ़ ले गए। वहाँ से रूमी फ़ौजें करीब थी, वहाँ पर भी हुजूर तशरीफ़ ले गए। पता चला कि वो आना चाहते हैं, मदीना शरीफ पर हमला करने जाते हैं। आप फरमाते हैं वो आके तबाह बर्बाद कर देंगे हमारे इलाकों को, हम ही वहाँ पर पहुँचते हैं। जिहाद करके हुजूर ने ये ममलकत कायम की। अल-ममलकतुल अरबिय्यतुल मुहम्मदिया, अल-ममलकतुल अरबिय्यतुल, ये मोहम्मद पाक का मुल्क है, आपने फतह किया है। तो उसको सऊदिया बना दिया गया। हैरानगी की बात है। बहरहाल हमारे हुक्मरान बेगैरत हैं, हमारे हुक्मरान बेगैरत हैं। जो कश्मीर पर इतना जुल्म हो रहा है, जिहाद नहीं कर रहे। जो फ़लस्तीन में इतना जुल्म हो रहा है, जिहाद नहीं कर रहे। जो इंडिया में मुसलमानों को धमकियां देकर, कत्ल गारत करके और इज़्ज़त रेज़ी करके नौजवान बेटियों की, उनके सरों से चादरें उतार के, उनके बालों से पकड़ कर, उनको खींच कर ले जाकर जहाँ वो चाहते हैं उनकी इज़्ज़त रेज़ी करते हैं। तो आलम इस्लाम पर जिहाद फ़र्ज़ है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर। सुनो, जिस मुल्क में काफिर हमला कर दें मुसलमानों पर, पड़ोस के मुसलमानों पर जिहाद फ़र्ज़ है। इंडिया में मुसलमानों के लिए, कश्मीर के लिए, पाकिस्तान पर, अफ़गानिस्तान पर और बांग्लादेश पर जिहाद फ़र्ज़ है, और पूरी दुनिया के मुसलमानों पर उमूमन जिहाद फ़र्ज़ है। अब मैं चंद बातें और अर्ज़ करता हूँ। फाशी आज से बढ़ गई है, आप बिल्कुल नोटिस नहीं ले रहे।
ये जो को एजुकेशन है, को एजुकेशन, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद दुनिया वल आखिरह। जो लोग पसंद करते हैं कि मुसलमानों में फाशी फैले, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। दुनिया में भी उनको अजाब देना चाहिए अगर कोई मुसलमान हुक्मरान हो, कोई गैरतमंद जर्नैल हो, आखिरत में भी। अब पाकिस्तान में क्या है, सुनो सुनो, इमरान खान के जलसे में देखो तो बेहयाई, लड़कियां सुर्खी पाउडर करके नाचती हैं, टीवी पर दिखाया जाता है। मियाँ शहबाज शरीफ बना वज़ीर आज़म, तो वो जो वहाँ पर बड़ा हॉल है, क्या नाम है उसके, इस्लामाबाद का कन्वेंशन सेंटर, आपको कोई चीज़ भी याद नहीं। कन्वेंशन सेंटर में इन्होंने ना सारे कंजर बनाए चारों सूबों के, और लड़कियों ने डांस किया, और मियाँ शहबाज शरीफ दांत निकाल रहा है बैठ कर। यार कोई आधा है, इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाम पर बनाया था, इस्लाम के नाम पर सारे वोट हुए थे, वरना ये दरिया अटक से जो उधर था वो तो अफ़गानिस्तान का हिस्सा था, वो तो काबुल का हिस्सा था। उन्होंने भी वोट दिए, पेशावर वालों ने वोट दिए, इस्लाम के नाम पर वोट दिए, पठानों ने वोट इस्लाम के नाम पर दिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, हाँ जी? और टीवी पर क्या हो रहा है यार, टीवी पर क्या हो रहा है? और हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं ना, वो कहते हैं जी हम सिर्फ फ़ौज तक महदूद हैं। फ़ौज तक क्यों महदूद हैं आप पूरे मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, आप पूरे पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, आप क्यों फ़ौज तक महदूद हैं? आप कहते हैं जी सियासत में हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो आपने जो कंडे खिला रहे हैं, इनको किसने चुनना है? इन कंडों को आपने चुनना है। ये कंडे तो सारे आपने खिला रहे हैं, जितने भी खिलरे हुए हैं। और सियासतदान इस तरह लड़ रहे हैं जैसे दरिंदे लड़ते हैं। अवाम परेशान है कि हम, बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है, मिर्चें महंगी हो गई हैं, गोश्त महंगा हो गया है। तो ये लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं टीवी पर आकर। मैं ये नहीं कहता कुत्तों की तरह, मैं ये कह रहा हूँ दरिंदों की तरह, दरिंदों की तरह ये लड़ने, जैसे इनमें कोई इंसानियत नहीं। यार पूरी दुनिया में देखो, हिज़्ब इक़्तिदार भी होती है, इख्तिलाफ भी, कोई लड़ता है इस तरह? बरतानिया में इस तरह लड़ते हैं, अमेरिका में इस तरह लड़ते हैं? उनका मीडिया ये तमाशे करता है कि वहाँ पर बुला के सियासतदानों को लड़ाई कराएं? क्या उन मुल्कों में ये बात है? वो अपनी आवाम को नहीं परेशान करते, हमारे सियासतदान परेशान कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। इस मौका पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी फ़ौज किरदार अदा करे, हमारी फ़ौज अब भी बेहतर है। ये मैं सलाम में जाके देखा है, ना मरकज़ वाला पैसे लगा रहा है ना सूबे वाले। और मेरी टीमें गई हैं सिंध में, सलाम में, मेरी टीमें गई हैं बलूचिस्तान में, मेरी टीमें गई हैं जनूबी पंजाब में, मेरी टीमें गई हैं इधर मदियन, बहरैन में और कलाम में। हर जगह पर मेरी टीमें गई हैं। मैंने ना मरकज़ का कोई काम देखा है ना सूबे का काम देखा है, कोई काम नहीं हो रहा, ये सब खा रहे हैं खैमे बेचे। अच्छा मैं ये बात नोट कर लें, जो खैमे हमने लाहौर से हाजी साहब खरीदे ना जी, राजनपुर लेकर जाने थे, उन पर इटली की मोहर लगी हुई थी। इटली की मोहर का मतलब है कि इटली ने बतौर इमदाद भेजे और हमारी हुकूमत ने वो बेचे, और वो बिके हुए खैमे हमने खरीदे और हमने जाके लगाए। जाके देख लो, राजनपुर में इटली की मोहर लगी हुई है। जो खैमे मैंने खरीदे, खैमा बस्ती कायम की जो मैंने, वो इटली की मोहर उन पर लगी हुई है, उन खैमों पर। हाँ जी, फ़ौज का काम अच्छा है। अलबत्ता मैं फ़ौज को सराहता हूँ, फ़ौज के नौजवान खलूस के साथ। आपने पैसा जमा कराना है ना, तो फ़ौज के पास जमा कराओ, बिल्कुल सियासतदानों के पास ना पैसा जमा कराओ। फ़ौज का काम सही है, हमारी फ़ौज का। तो जैसे सलाम में अच्छा है, खुदा के लिए इन सब को गिरफ़्तार करो जो आवाम को परेशान कर रहे हैं, सब को, जितने भी सियासतदान हैं। एक शूरा बनाओ जिसमें अच्छे से नेक लोग, हाजी अजमल जैसे अच्छे लोग कायम करो, और मोटी दरवेश को उसमें सिर्फ मुशीर मुकर्रर कर दो। मैं बताऊंगा इस्लाम किस तरह नाफिज करना है। अच्छा, ये जो कर्जे उठाते हैं, ये मुल्क संवारने के लिए नहीं उठाते, खुश होते हैं जब कर्जा मिले तो बड़े खुश होते हैं ये सियासतदान, इसलिए ये करप्ट हैं और अयाश हैं।
इनके दफ्तर जाके देखो कितने कितने कीमती दफ्तर बनाए हुए हैं। इनको तो खैमों में रहना चाहिए। ये वजीर आजम हाउस तो खैमे में होना चाहिए। जिस मुल्क पर इतना कर्जा है कि जो बिल्कुल डिफाल्टर हो रहा है, करीब पहुंच चुका है, इसमें तो कोई दफ्तर बनना ही नहीं चाहिए अरबों रुपए का, ना इसमें कोई और तरक्याती काम होना चाहिए। इसके कर्जे उतारने चाहिए। हम गैरतमंद लोग हैं, हमें तो अपने कर्जे उतारने चाहिए। तो इसके लिए भी खिलाफत राशिदा इसका हल है। हज़रत उमर फ़ारूक जब मुकर्रर करते किसी को गवर्नर, तो फरमाते चौंसी का लिबास पहनना है। गवर्नर साहब, आपने सस्ता घोड़ा इस्तेमाल करना है, आपने अपने दरवाजे पर ना सिक्योरिटी नहीं मुकर्रर करनी। आपके पास कितने कमरे हैं जी? घर में है, एक है, दूसरा नहीं आप बना सकते। आपके पास बकरियां कितनी हैं? हुजूर मेरे पास 10 हैं, पर मैं 11 भी नहीं खरीद सकते। और आप कोई कारोबार नहीं कर सकते, जो वजीफ़ा मिलेगा उसी पर गुजारा करना। ये तो कारोबार करते हैं पूरी दुनिया में। मियाँ नवाज शरीफ का कारोबार फैला हुआ है, और इमरान खान के भी दोनों बेटे लंदन में हैं। वो भी मुझे पता है, वो किस एसोसिएशन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो यहूदियों के घर में परवरिश पा रहे हैं दोनों बेटे। इमरान खान के भी बाहर हैं, वो भी लंदन में ऐशो इशरत की ज़िंदगी। जरदारी की भी जायदादें पूरी दुनिया में हैं, और नवाज शरीफ की जायदादें भी पूरी दुनिया में हैं। इमरान खान के सोहरा साहब की इतनी जायदाद है कि आधा पाकिस्तान ख़रीदा जा सकता है। ये यहूदी है आपका पहला सोहरा जो है इमरान साहब का। इसलिए मैं ये पैगाम दे रहा हूँ, मेरी तकरीर लाइव चल रही है। हमारे हुक्मरान करप्ट भी हैं, अयाश भी हैं। ये देखो, ये वज़ीर ख़जाना आया कराची वाला, क्या नाम था इसका जी? मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मेरे दफ्तर में फर्नीचर भी नया पड़ेगा, पर्दे भी नए लगेंगे, कालीन भी, एसी भी नए लगेंगे, फर्नीचर भी सारा नया लगेगा। इतने करोड़ रुपया मुझे दो, क्योंकि मेरे दफ्तर में लोग आते हैं, मेहमान आते हैं। इस भूखे मुल्क पर जब वज़ीर ख़जाना कहे जी मुझे 40-50 करोड़ रुपया दो, मैं अपने दफ्तर को संवारूँ, तो वो मुल्क किस तरह उसके कर्जे उतरेंगे? ये सैलाब का पैसा भी लूट रहे हैं, पटवारी से लेकर ऊपर तक। रिश्वत के रेट बढ़ चुके हैं, और ये रिश्वत नीचे से ऊपर जाती है आखिर तक। सब ये रिश्वत कहते हैं। अवाम के साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, और इंसाफ का एक ही तरीका है, हर दुख की दुआ, हर दुख की दुआ। आखिर में मैं फौज से कहता हूँ, अगर ये कहना कानून के खिलाफ वर्जी शायद हो जाए, मैं फौज से कहता हूँ आप इन सारे सियासतदानों को छुट्टी कराएं, खुदा के लिए छुट्टी कराएं। ये सब अय्याश हैं, सब करप्ट हैं, आप इनसे छुट्टी कराएं। और नेक लोग जो हों चुन कर पूरे मुल्क में जो नेक लोग हों, और वो मुल्क का हिसाब किताब करना जानते हों, मुल्क के मसाइल का हल करना जानते हों, और वो हज़रत उमर फ़ारूक के ग़ुलाम हों। उमर ला नाफिज किया जाए और इस्लामी शूरा बनाई जाए, इसके सिवा कोई हल नहीं है। मैं अब जर्नैलों से कहता हूँ, अगर आप मुखलिस हैं, पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, तो इस्लामी निज़ाम नाफिज करो। अगर नहीं करते तो मुल्क तबाह हो जाएगा, और आप भी ज़िम्मेदार हैं। सियासतदानों के साथ साथ आप भी ज़िम्मेदार हैं। आपको भी तारीख माफ़ नहीं करेगी। जो हालात पैदा हो चुके हैं, जो लड़ाइयाँ ये कर रहे हैं दरिंदों की तरह टीवी पर, और जिस तरह इन्होंने मुल्क जो है इसके अंदर बेयकीनी पैदा की हुई है, आप भी ज़िम्मेदार हैं। आप चाहे तो शामों शाम इनको ठीक कर सकते हैं। आखिर में मैं एक वाक़या आपको बता के ख़त्म करता हूँ। वो था ना अपना कालाबाग का बड़ा, क्या नाम था उसका, अमीर मोहम्मद खान। वो बड़ा ज़बरदस्त आदमी था, नवाब ऑफ काला। वो मगरबी पाकिस्तान का गवर्नर था जी साहब। उसको पता चला कि ताजरों ने ना आटा महंगा कर दिया है, अनाज महंगा कर दिया है, दालें महंगी कर दी हैं। उसने कहा अपने सेक्रेटरी को, सुबह 10 बजे जितने भी कराची और लाहौर के और बड़े बड़े ताजर हैं उनको बुलाओ मेरे घर में। उनको ऊपर नहीं बिठाना चारपाई पर, उनको नीचे घास पर बिठाना है। सबको नीचे बिठाओ, जब आ जाए तो मुझे बताना। जब आ गए तो कहता है मैं गुस्ल करके आता हूँ, बेवुज़ू नहीं मैंने मिलना। गुस्ल किया, गुस्ल करके तहमत बंदा, लड़ दोनों लटके हुए थे।
और पानी गिर रहा था सर से नहाने का, गुस्ल का। आके कहता है ओ ऐसे हो तैसे हो, मैं शायद बीबियां आवाज़ सुन रही, तो मैं तो दसा उन्हें आख्या कि उन्हें आख्या थोड़ी ऐसी तो ऐसी की तुस आटा महंगा कर दिता है। सैकटरी साहब सुनो, इन्हों कल 10 बजे सब जेल के अंदर कर दियो, जे इन्होंने बचना तो शाम तो पहले पहले आटा सही करना है, तो चलो दफा हो जाओ। आंदा कोई चाह पानी नहीं, चलो दफा हो जाओ। ऐना क्या कहता, चलो दफा हो जाओ। शामो शाम आटा सस्ता हो गया, हर शय ठीक हो गई। ये काम सियासतदानों नाल कर रहे हैं जनरल बाजवा, अल्लाह की कसम शामो शाम मुल्क में अमन अमान कायम हो, सारे बुला ले। इन्होंने कहा कि तुम सब छुट्टी करो, छुट्टी करो, सब छुट्टी करो, सब करप्ट लोग, सब अयाश लोग, सब लुटेरे हो, छुट्टी करो। मैं फौज चो जेड़े लोग दयानतदार और जेड़े लोग रिटायर हुए वो ते दुनिया में अनेक बंदे, हाजी अजमल साहब जैसे नमाजी परहेजगार, वो बंदे इकट्ठे करके शूरा कायम करना, तो वो शूरा जी इस मुल्क चलाएगा, तो कर्जा भी सारा उतर जाएगा। अगर मनु पूछा तो मैं आखना सारे जरनैल भी खैमे ला लो, तो सदर साहब भी, तो वजीर आजम भी, तो वजीर भी, तो सारे सैकटरी भी, तो सारे DCS भी, जब तक मुल्क का कर्जा ना उतरे सारे खैमे च रहो। खैमे च खैमे च रहायश रखो, तो एक भी दफ्तर कायम करो। तुसी बिल्कुल इस काबिल नहीं कि तुहानू करीम बिछा के दिते जाण, तुहानू AC लवा के दिते जाण। जलीलो मुल्क के उत्ते कर्जा चढ़े आ, तो तुसी अयाशियां कर दो पे दफ्तर में।